आपका स्वागत है। आज हम मुजफ्फरपुर जिला के कांटी विधानसभा क्षेत्र प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर कांटी थर्मल पावर के नाम से उत्तर बिहार में बिजली सप्लाई देती है। और जिस मुख्य गेट पर हम खड़े हैं, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मजदूर हड़ताल पर है। और मजदूरों के आरोप यह है कि कांटी थर्मल के जो भी जिम्मेदार लोग हैं वह मजदूरों के साथ मनमानी करते हैं। मनमानी भी इस तरह करते हैं कि अगर कोई हक की बात करता है कोई मजदूर, तो उसको नेता का नाम देकर उसको किनारे करने का प्रयास किया जाता है और विभिन्न तरह की उनको धमकियां भी दिया जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कुछ मजदूरों को अंदर जबरन बंधक बनाकर रखा गया है, जिनसे काम लिया जा रहा है और बाकी सारे मजदूर जो हैं यहाँ हड़ताल पर हैं। हम थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे कि आप थोड़ा इधर कैमरा को दिखा दीजिए। हाँ, चारों तरफ पूरा यहाँ पर जो है कांटी के जो थर्मल पावर के भरोसा कर हैं, उनके द्वारा बहुत अधिक मनमानी किया जा रहा है। और यहाँ मजदूर जो है अपने हक को लेकर जो है वो मजदूर यहाँ धरना पर बैठे हैं। सैकड़ों के तादाद में पुलिस प्रशासन भी यहाँ गेट पर इस कांटी थर्मल पावर की सुरक्षा में बैठी हुई है कि किसी तरह की अनहोनी ना हो जाए। यहाँ मजदूरों से वार्ता करने के लिए यहाँ का कोई प्रबंधक अभी तक तैयार नहीं हुआ है, जबकि कांटी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अजीत कुमार सिंह भी आए थे, उनसे भी वार्ता नहीं हो पाई है। अन्य भी जो लोग हैं मजदूर के तरफ से, वो भी बात करने का प्रयास किए हैं, समस्याओं का निदान करने का प्रयास किया है, लेकिन अंदर जो बैठे प्रबंधक लोग हैं मजदूरों की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका एक ही कहना है कि जो हम कहें वही सही है, जो तुम कहो वह गलत है। जबकि मजदूरों का कहना है कि नहीं, हमारी मजदूरी कम से कम आप सही रूप से दिया कीजिए। कुछ मजदूरों की ये समस्या है कि उनके पास समय से पहले निरस्त कर दिया जाता है। कुछ मजदूरों की ये समस्या है कि पास दिया ही नहीं जाता है। कुछ मजदूरों की ये समस्या है कि अगर हम हक की बात करते हैं तो हमें नेता का नाम देकर और मजदूरों को भड़काने का आरोप लगाकर हमको जो है कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। इस तरह के लगभग 50 से सैकड़ों के संख्या में मजदूरों को इस रोजी रोजगार जो उनकी दैनिक रोजी है, जिसके आधार पर यह मिल टिका हुआ है, उत्तर बिहार में यहाँ से बिजली सप्लाई होती है, उनको निकासी कर दिया गया है। इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए बहुत सारे मजदूरों ने आज स्ट्राइक कर दिया कि हम लोग जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग जो है मिल में कांटी थर्मल में पुनः जो है अपने काम को करने के लिए तैयार नहीं होंगे। देखना यह है कि कब तक इनकी समस्याओं का निदान हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि श्रम कानून के अंतर्गत प्रत्येक मजदूरों को सरकार के रिकॉर्ड में जो है दर्ज कराना है, ताकि ऐसी कोई व्यवस्था हो तो यह पहचान हो सके कि यह मजदूर इस मिल में, इस कंपनी में काम करता और निबंधित है। जबकि यहाँ जो सैकड़ों मजदूर हैं, इनका श्रम कानून के अंतर्गत किसी का निबंधन नहीं हुआ है। केवल और केवल इस मिल के अंदर थोड़ा बहुत मजदूरों का निबंधन, वो भी गेट पास के नाम पर। और जब भी उनको ऐसा लगता है कि इस मजदूर अपनी हक की बात कर रहा है तो उसका गेट पास जो है निरस्त कर दिया जाता है। देखना यह है, बोला जाए नहीं, उस पे जो है कल से जो वार्ता चल रही थी, जिन लोगों की छटनी करके बिना कोई पूर्व से बताए हुए, न कोई कानून का पालन करते हुए लोगों की छटनी हुई थी, उसी के विरोध में ये पूरा थर्मल में जितने मजदूर लगे हुए हैं सब लोग उनके विरोध में आंदोलनात्मक रूप में धरने पे बैठे हुए हैं। रात भर लोग बैठे हुए थे जी। तो अभी वो लोग कहे हैं कि छटनी को तो निरस्त करने की बात कही है, लेकिन और बहुत तरह का जो यहाँ पे उल्लंघन चल रहा है श्रम नियमों का और मनमानी चल रही है, उसके खिलाफ में जो बातें हैं वो उनको बताया गया है। और अगर वो लोग उस सब चीज़ों पर सहमत होंगे तो कोई मजदूर यहाँ बिना काम के थोड़ी ना बैठने के लिए तैयार है। सब लोग चाहता है कि वापस से रोजी रोटी पर लगे, काम करे। लेकिन जो धज्जियाँ उड़ रही हैं, मनमानी जो चल रहा है यहाँ पे, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। कितने मजदूरों की रास्ते पे आए, कितने मजदूरों की छटनी? 15 लोगों को अभी हटाया हुआ था, उस पर बात चल रही है कि उन लोगों को वापस रखेगा जी। लेकिन अभी फिलहाल और जो पीछे विगत 6 महीने में बिना किसी नोटिस के, बिना किसी को
बताए हुए सीधा उनका गेट पास सीज कर लेता है और उसका रिन्यूअल नहीं करता है, मजदूर गेट पर से वापस चले जाते हैं। तो वैसे सब लोगों का हम लोगों ने लिस्ट भेजा है, उन लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं और आगे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए आपका क्या कहना है, और एक लिखित रूप में समझौता हो मजदूर और प्रबंधन के बीच में, तब कोई फैसला हो। क्या कब तक चलेगा ऐसा कुछ? मतलब जब तक कोई समझौता नहीं होता है, जो मांगे हैं वो मांगों पर नहीं आते हैं, तब तक समझौता कैसे? समझौता तो जब मांग पूरा होगा तब। क्या क्या विशेष मांग है? विशेष कुछ मांग नहीं है, श्रम कानूनों का अनुपालन कराना है, लोगों को जो उनका हक है वो दिलवाना है। यहाँ के सारे लोकल मजदूरों को छांटने का एक साजिश चल रहा है, तो उस साजिश को नहीं सफल होने देना है यहाँ, यही बात। परिचय बता दें। परिचय पूछे? हाँ बोल, अपना नाम बोल दीजिए। कृपा शंकर शाही, प्रखंड प्रमुख कांटी। कुछ ये एनटीपीसी का जो इकाई है कांटी के माटी पर लगा हुआ इकाई जी, और 1980 से यहाँ के स्थानीय लोग थर्मल पावर से जो प्रदूषण है, तरह तरह की बीमारियां हो रही, सबको झेल रहे हैं जी। और यहाँ के अधिकारी जो हैं, जो भी अधिकारी आते हैं सबसे पहले लोकल मजदूर को टारगेट करते हैं, और उसी टारगेट के तहत कम से कम 125 मजदूरों को पिछले 6 महीना के अंदर यहाँ से गर्दन में हाथ लगा के बाहर कर दिया गया। तो ये कैसे बर्दाश्त किया जाएगा भाई? यहाँ हमारा ज़मीन है, हमारा पानी है, हमारा हवा है, सब चीज़ हमारा है, और हमारा ही साथ जोर जुलूम हो रहा है। तो हम लोगों ने कहा है कि जोर जुलूम मत करिए। आपको अगर कुछ अधिकार है तो आम पब्लिक को भी संविधान ने बहुत सारा अधिकार दिया हुआ है, और संविधान के अधिकार के तहत हम धरना पर बैठे, हम अपनी बात कह रहे हैं। आप मान लीजिए, नहीं मानिएगा तो ये तो छोटा मोटा मजदूर का लड़ाई है। अब इनके परिवार के लोग भी रोड पर आने वाले हैं, और जब अजीत कुमार आ गया तो पूरा जिले के लोग ना इस कांटी में उतर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी 24 घंटा का इंतजार कर रहे हैं। 24 घंटा में अगर इसका निदान किए तो ठीक है, और नहीं तो आप ये मान लीजिए कि आपके लिए एक बड़ी खबर बनेगी। और यहाँ का तो इतिहास है कि जब जब हम रोड पर उतरे हैं तब तक बड़ा आंदोलन हो गया है, इतिहास हो गया है, सरकार हिला है। तो आने वाले दिन में वो भी हमको लगता है कि लोग चाहता है। और देखिए, यहाँ कुछ अधिकारी जो है वो बेलगाम अधिकारी है, न उसको बोलने आता है, न उसको काम करने का तरकीब है। लगता है कि थर्मल पावर में हम अधिकारी बन गए तो हम राष्ट्रपति से ऊपर हो गए। संविधान का मालिक राष्ट्रपति, और उसी संविधान के तहत मजदूर काम करते हैं। उसके तहत मजदूर एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, सारा एक्ट बना हुआ है, और वायलेशन हो रहा है एक्ट का, और कोई दूसरा नहीं कर रहा है। यहाँ के अधिकारी अपने संरक्षण में यहाँ के संवेदकों से वायलेंस करा रहा है। क्यों ऐसा ये लोग कर रहे हैं? इसलिए कर रहा है कि देख रहा है कि यहाँ तो कोई यूनियन है नहीं, मजदूर का तो कहीं कोई चलना है नहीं। और हम भी इसलिए थोड़ा स्लो हो गए थे कि कांटी के लोग और इस इलाके के लोग को हम तो लंबे समय तक प्रोटेक्शन दिया, उनका लड़ाई लड़ा, लेकिन उनका थोड़ा मिजाज घूम गया था कांटी के लोगों का, तो हम भी थोड़ा स्लो हो गए थे। लेकिन अब तो ये मजदूर का सवाल है, और छोटा छोटा बच्चा है, 15 साल काम किया, बच्चा प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, उसका फीस नहीं जुट रहा है, नौकरी जा रही है, आत्महत्या कर लेगा, रिक्शा ठेला चलावेगा, मोची का काम करेगा। तो ये बड़ी चुनौती है, इसलिए हम आए हैं रोड पर, और हम आ गए हैं तो कुछ होगा। अगर ये लोगों ने आपकी बात तो... हम कोई थर्मल पावर के एनटीपीसी से 2 कट्ठा जमीन इस कैंपस में मांग रहे हैं क्या? अरे इस प्लांट को जो चला रहा है, जिस पर ये नाच रहे हैं प्रबंधन के लोग, यही ना मजदूर प्लांट चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। छाई कौन फाक रहा है? कोल साइड पर कौन वहाँ बेलचा चलाता है? बॉयलर पर अपना प्राण को न्यौछावर करके कौन खड़ा रहता है? हाउस कीपिंग में MA पास लड़का वो जो झाड़ू लगाता है, नाला बहारता है, वो कौन है? तो जिसके बल पर ये प्लांट चलता है, आप उसी का तोहनी करते हो। नहीं चलेगा। मानवता एक बड़ा चीज है, और जो मानवता से खेलता है उसको ऊपर वाला भी उस पर जो है सो अपना नजर रखता है। ताकि कब इनकी बातों को कब तक माना जाएगा? ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज बिहार, धर्मचंद।